बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे इस चार्ट से। आपको में भी पता ना हो या कुछ लोगों को पता होगा, अब पता नहीं ये हर सिटी में मिलती है, सिर्फ हमारी सिटी की स्पेशलिटी है। तो आपको देखने में तो ये कोई दही भल्ले या चाट लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको बोलते हैं लड्डू करारे, और बड़ी मज़े की एक ये चीज़ है। और हम जो है गुजरांवाला सिटी से हैं, तो गुजरांवाला के लोग खानों में और इन सारी चीज़ों में बहुत फेमस हैं, तो आप लोगों को भी पता होगा। तो बस ये आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी। आज की वीडियो में कोई चाय वगैरह नहीं है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड लेट आए थे और वो आते हुए ये अपने लिए ले आए, और उनको पता है कि मुझे भी पसंद है, तो वो थोड़े ज़्यादा ले आए। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल रही थी बॉल में, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शिफ्ट करूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये नाम पहले कभी सुना है या नहीं सुना, या आपने कभी ट्राई किए हैं या नहीं किए। और अगर आपके सिटी में ये मिलते हैं तो किस नाम से मिलते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे ये जो सबसे पहले मैंने ऐड किए इसमें, जिनको आप क्या बोल सकते हो, अगर दही भल्लों में हो तो इसके ज़ाहिर है ये जो है भलियाँ होती हैं, और बाकी हर सिटी में अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग से होता है, तो सिंपली वो ऐड कर दी। लेकिन यहाँ पे इस वाले जो है लड्डू करारे में ये लड्डू हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मैंने एक इसमें ऐड किया, चटनी बोल सकते हो आप उसको, सॉस बोल सकते हो, वो ज़रा खट्टी मीठी सी होती है। उसके बाद इसके ऊपर गया सैलड, ये फ्रेश सैलड है, इसमें कैबिज है, कैरेट्स हैं, मिंट है, और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और वैसे में भी हम समटाइम्स इस तरह की चीज़ें ना खा रहे हों, लेकिन ये जो लड्डू करा रहे हैं इन पर डली हुई होती है, तो बहुत मज़े का लगता है। और अब इस पर जाएगी ये चटनी, ये दही की चटनी है। दही में साथ धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के चटनी जिस तरह से रेडी करते हैं, ये चटनी है। और अब आ गया इसका ये वाला इंग्रेडिएंट बोल लो आप, या कुछ भी कह लो इसको, और ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये इन्होंने चाट की कोई फॉर्म बनाई हुई होती है। इसमें जो भी सीज़न के फ्रूट्स होते हैं वो सारे फ्रूट्स, इस तरह अगर स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरी होती है, बनानास होते हैं, अनार भी कई बार इन्होंने डाला हुआ होता है इसमें। इसके अलावा कुछ थोड़े से पीसेस डिफरेंट मुरब्बा जात के होते हैं, और बहुत ही मज़े का इसका सॉस होता है। तो मैं इसको सबसे एंड पे ऊपर ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये जो है क्या बोलेंगे इसको, हमारे शहर की स्पेशलिटी कह लें या कुछ भी कह लें। तो आपने बताना है कि आपको ये कैसी लगी, और आपके सिटी में इस तरह की चीज़ मिलती है या नहीं, या किस नाम से, ठीक है। तो मुझे आपने ज़रूर बताना है, मैं वेट करूँगी। तो बस वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और ये रहे हमारे लड्डू करारे के फाइनल लुक्स। इसमें अनार भी उन्होंने ऐड किए हुए थे, और आज मैंने पकाना कुछ नहीं था, मेरे कल का जो है खाना बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी को हम यूज़ करेंगे आज। तो मैं आज आ गई थी यहाँ पे अपने इस रूम की सफाई करने। तो मैं काफ़ी कुछ समेट रही थी, तो मुझे कई सारी चीज़ें नज़र आई, जिनमें मेरे बच्चों का ये रैक भी मुझे ज़रा डिस्टर्ब हुआ नज़र आया। इसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया होता है, इसमें मैंने बच्चों की ज़्यादा स्टेशनरी रखी होती है। ये भी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और इसकी क्वालिटी मतलब इसकी प्राइस के अकॉर्डिंगली ठीक है, लेकिन जो चीज़ हमें लगी थी, हमें लगा था ये प्लास्टिक का, लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं, ये प्लास्टिक बोर्ड या कुछ प्लास्टिक पेपर, आई थिंक इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, और इसको हमने सारे को खुद ऑर्गेनाइज़ किया था। तो खुद इसको सेट किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रखी जा सकती हैं, तो इसलिए मैं इसमें यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे मुझे अपने बेटे की स्केच बुक पड़ी हुई नज़र आई। इस पर कुछ चीज़ें उसने ड्रॉ की हुई हैं, कुछ उसने अपनी खाला से ड्रॉ करवाई थी, और कुछ में कलर्स किए हैं। तो ये सारा बच्चों ने ना इसको सारा दरहम बरहम किया हुआ था। और सफाई करते हुए यहाँ पे मुझे एक और बैग मिला, जिसमें से बच्चों की और कई सारी स्टेशनरी निकली। हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में गए हुए थे, ये अपनी नानों के घर गए हुए थे बच्चे, तो ये वहाँ पे सारी स्टेशनरी इन्होंने न्यू मंगवाई थी अपने नाना से। और ये मैं देख रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख के। ये पूरा ये वाला बकेट जो है ये भरा हुआ था शार्पनर्स और रेजर्स से। ये मेरे पापा लेके आए थे, और ये वाले पॉपकॉर्न्स मेरे बच्चे और इनफैक्ट मैं भी बहुत शौक से खाते हैं हम लोग। तो ये कितनी सारी बकेट्स हमारे पास जमा हुई भी होती हैं। तो इन बकेट्स में मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि बच्चों की चीज़ें, कुछ स्टेशनरी की चीज़ें रख दी हैं, कुछ भी इस तरह से। और ये साथ ही आगे स्टिकू, ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों की वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मेरी सिस्टर लेके आई थी, तो उसने सभी कुछ साथ ही इनको दे दिया कि आप लोग जाके मतलब अपनी स्टेशनरी में रख लेना, आप लोग दोबारा यूज़ कर लेना। तो ये वाला बैग बिल्कुल घुमा हुआ था, और आके मतलब आप आ जाते हो, फिर आप लेज़ी हो जाते हो, तो काम करते करते कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी, और ये पूरे का पूरा बैग डिस्कवर हुआ था इस रूम से। और इसमें सारी स्टेशनरी की चीज़ें थी, और ये क्ले की एक किट थी, ये भी मेरी सिस्टर ही लेके आई थी इनके लिए। और इसमें काफ़ी कुछ था
कितने सारे क्ले के कलर्स, और कुछ इसमें से बच्चों ने यूज़ कर लिए थे। और ये काफ़ी बड़ा था, पूरी किट थी ये। और इसमें सबसे मज़े का टूल मुझे ये लगा था, इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। मतलब काफ़ी सारी शेप्स की चीज़ें थी इसमें, और ये एक रोलिंग पिन इन्होंने दिया साथ इसको सेट करने के लिए क्ले को। और अभी मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को, ये कुछ बच्चों ने बना के इसमें रखा भी हुआ है। मेरे बच्चों की भी नज़र नहीं पड़ी इस पर, शायद उनको याद नहीं है कि ये उन्होंने लिया था और ये कहाँ गया है। अदरवाइज़ ये अभी तक बिल्कुल भी बची ना होती, क्योंकि क्ले मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो मैं ज़रा इसको ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी ताकि चीज़ें पड़ी हुई हैं तो पता चल जाता। और साथ ही मेरी सिस्टर ने ये मेरे छोटे बेटे को गिफ्ट किया था लंच बॉक्स, लेकिन मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया। मैंने सोचा न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो वाटर बॉटल्स भी दी थी उसने इनको, लंच बॉक्सेस भी दिए थे, एक और भी है, तो ये सब कुछ मैंने संभाल लिया जिस तरह से माएँ करती हैं। और साथ ही इनकी स्टेशनरी से ये भी निकले, आई थिंक ये डॉक्टर सेट हैं। ये भी मेरी सिस्टर ही जब गई थी मेरे बच्चों की स्टेशनरी का सामान लेने, तो वो सब कुछ जो जो कुछ उसके हाथ आया वो उठा लाया इनके लिए। इसी तरह से करती है, छोटी है तो इनके लिए ले आती है। और साथ ही ये आ गई आइसक्रीम स्टिक्स, ये भी मेरे बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स बनाने थे उसके लिए सारी चीज़ें चाहिए थी, तो जितनी यूज़ हो गई सो हो गई। बाकी उसने सारी पैक करके इनके रख दी। ये क्रेप पेपर आई थिंक बोलते हैं इसको, तो उसने कहा कि आप लोग रख लो, दोबारा यूज़ करोगे। और इसमें बेसिकली स्टेशनरी होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि नीचे वाले रैक में बच्चों के जूते पड़े हैं। तो ये भी मेरे पेरेंट्स आए थे, मेरी सिस्टर्स वगैरह आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, मेरी सिस्टर ने मेरे इस रूम की सफाई की थी, तो मेरे बच्चों के जो जूते बिखरे हुए थे उसने पकड़ के यहाँ पे रख दिए थे इसके एक रैक में। तो ये अभी तक वहीं पे पड़े हैं, और फिर हमने यहाँ पे जूते रखने भी स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे ये एक पेंसिल केस है, लेकिन इसमें मैंने इस तरह से डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। बच्चों के पेंसिल कलर्स रखे हुए हैं, और साथ में ये सीज़र में लेके आई थी, इसके डिफरेंट मतलब उतर के वो लग जाते हैं और डिफरेंट शेप्स में कट हो जाता है। जी, तो यहाँ पे आपसे बातें करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लिया। फर्स्ट शेल्फ पे मैंने बच्चों के जितने पेंसिल केस थे वो सारे पेंसिल केसेस रख लिए हैं। यहाँ पे स्टिको रख लिया है, स्टेपलर रख लिया है, पंच मशीन रख ली है, और क्रेयॉन्स वगैरह रख लिए हैं बच्चों के। और फिर नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे मैंने बच्चों के पोस्टर कलर्स, पेंसिल्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, इनके हाइलाइटर्स थे, ये सारी चीज़ें रख दी। और कुछ चीज़ें इनकी यहाँ पे मिनी सो की हैं, ये भी मेरी सिस्टर्स लेके आई थी इनके लिए। और कुछ चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं, और कुछ इनकी एज से मतलब ये भी छोटे हैं तो बड़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर आप में से कोई अपने बच्चे के लिए ये रैक लेना चाहता है तो आप इसको बच्चों के कपड़े रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेरे बच्चों का वार्डरोब अलग से है, मैंने वो बनवाया हुआ है। और कुछ ये कि मैंने आपको बताया इसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रखी जा सकती, इसलिए मैंने इसको स्टेशनरी के लिए सेट कर लिया। और यहाँ पे कितने सारे हैंगर्स मैंने रखे हुए हैं, हैंगर्स जितने भी हों मुझे काम होते हैं। और ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था मैंने शॉपिंग पे जाना है, तो सोचा आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करूँ। तो एक पैक में हैंगर्स का और ली थी, बिकॉज जो मेरे पास पहले हैंगर्स थे उनमें से कुछ हैंगर्स इतने छोटे हैं कि उनमें मेरे बच्चों के कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो बच्चों के कपड़े उनमें नहीं आते, तो थोड़े से ही मैं ये और लाई थी। और जब मैं लॉन्ड्री करती हूँ तो मैं बच्चों के कपड़े हैंग करती हूँ हैंगर्स में। और यहाँ मैं शॉपिंग शेयर कर रही थी, तो ये मेरे बच्चे की पैंट है, ये मैंने पेपरलैंड से ली है। मेरे बच्चे को जीन्स बहुत पसंद है, तो उसने ये कहा मैंने लेनी है। और ये यहाँ पे मैंने आइडिया से लिया था एक डेकोशन। डेकोशंस भी मेरे बेड पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं, क्योंकि मेरी तरह मेरे बच्चों को भी आदत है एक से ज़्यादा पिलो यूज़ करने की। और साथ में ये इसके कवर्स, कुछ डेकोशन तो मुझे इतना कोई ख़ास सस्ता नहीं मिला, हालांकि मुझे लगा था ये सेल में होगा, लेकिन ऑलमोस्ट फुल प्राइस पे ही था ये। और ये इसके कवर्स मुझे ज़रा बजट फ्रेंडली प्राइस में मिल गए, क्योंकि ये मैं फ्लैट 50 में से लेके आई हूँ। और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो सेल में नहीं होती हैं, और मेरे साथ भी ऐसे होता है। लेकिन मेरा ख्याल है जब भी डिस्काउंट हो उसको अवेल करना चाहिए। लेकिन ये इसकी स्टिचिंग वगैरह अच्छी हुई थी, इसकी डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं। और ये देखें इसके ऊपर जब जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। तो जब भी मैं कोई बेडशीट डालूँगी बेड पे तो उसके साथ मैं मैचिंग में देख के मैंने ये पेयर लिया है दोनों का, एक पेयर ये मरून वालों का लिया है और एक पेयर मैंने पीच वालों का लिया है। तो बाकी और भी मैंने शॉपिंग की थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी ली हैं जो मैंने गिफ्ट्स देने थे, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और ये आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ इसके कवर्स। इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई है, इनकी फिनिशिंग अच्छी है। मतलब अगर खुद आप स्टिच कराओ तो इस तरह से आप नहीं करा सकते हो, तो डिफरेंट आप जो आपकी बेडशीट्स हैं उनके साथ आप मैचिंग करके इसको कर सकते हो। और मज़े की बात ये कि सारे ख़त्म हो गए थे, सिर्फ ये 2 डिज़ाइंस थे और इनका ढेर लगा हुआ था, तो मैंने इनमें से एक एक पेयर ले लिया। ये देखिए इस पर कुछ प्लेट्स बने हुए हैं, चुंट्स बोलते हैं इसके, प्लेट्स जो भी।
मतलब इसका कलर अच्छा था तो मैंने एक एक पेयर इनका उठा लिया। और फ्रेगनेंसेस मैंने सोचा था मैं लूँगी, कुछ परफ्यूम्स वगैरह मुझे लेने थे, लेकिन परफ्यूम्स जब से इन्होंने लॉन्च किए हैं, इन्होंने एक दफ़ा भी परफ्यूम्स सेल में नहीं रखे हैं, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे ये 4 कवर्स ले लिए और ये परफ्यूम मैं अपने लिए लेके आई थी। ये इनकी पूरी की पूरी सीरीज़ जो है बहुत अच्छी है, मेरी सिस्टर के पास भी है इस सीरीज़ में से कुछ। और मैं ये लेके आई थी एपिक 6। इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी इसकी छोटी सी बॉटल है। मैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स इतने नहीं लगाती कि खुशबू दूर तक जाए, लेकिन इवेंट्स पे और कहीं आते जाते हुए लाइट सी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये देखिए इतना अच्छा इसका ये डायमंड टाइप लिड बना हुआ है, तो ये मैंने ले लिया है। अगेन मैं बता दूं आपको, फ्रेगनेंसेस सेल में नहीं है, और जब से इन्होंने लॉन्च किए हैं इन्होंने एक बार भी इनको ऑफ पे नहीं रखा। और साथ ही मैंने एक बॉडी स्प्रे लिया था, इसकी भी मुझे पैकेजिंग बहुत, इसके भी सारे फ्लेवर्स बहुत मज़े के थे। इसके तो नहीं, क्योंकि बॉडी स्प्रे मैं कम यूज़ करती हूँ, परफ्यूम्स में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इनके ये वाले परफ्यूम्स के जितनी भी है ना रेंज, 7 थे आई थिंक इसमें फ्लेवर्स, ये मैं सारे के सारे लूँगी और मैं फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं बच्चों के यूनिफॉर्म्स रेडी कर रही थी। मैं बच्चों के यूनिफॉर्म्स रात को ही रेडी कर लेती हूँ, बिकॉज़ पाकिस्तान है, लाइट का कुछ पता नहीं होता, कई बार लाइट ऑफ हो जाती है। और बाकी ये कि आज की बात बस ये कहना चाहूँगी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और जो लोग दूसरों में परफेक्शन ढूंढते हैं उनको चाहिए कि पहले ज़रा वो खुद को भी देख लिया करें। हम में से बहुत सारे लोग इस तरह से हैं कि जो खुद परफेक्ट नहीं होते, खुद भी, मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और हम लोग अपनी खामियां देखने की बजाय हम लोग दूसरों की को पॉइंट आउट करने में लगे रहते हैं हर टाइम। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, दूसरों की खामियां ढूंढने से अच्छा है कि इंसान अपनी खामियां ढूंढे और ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करे, तो सबकी ज़िंदगी अपनी अपनी जगह संवर जाएगी। तो खुश रहिए, जिए और जीने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। साथ ही कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।